अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 145 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार। मुनाफिकीन का ठिकाना, मुनाफिकीन का जो मकाम होगा, अस्फल कहते हैं सबसे निचला तबका को, सबसे एंड में जो आता है उसको अस्फल कहा गया है, अरबी में उसे अस्फल कहा गया है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के जो सबसे निचला हिस्सा होगा वो उनका ठिकाना होगा। जहन्नम के सबसे निचला जो हिस्सा होगा वो मुनाफिकीन का वो ठिकाना होगा, वहां पर वो रहेंगे, वहां पर वो जलेंगे, वहीं पर वो लोगों के पीप और खून और दिगर चुगली गीबत जो भी उन्होंने किया है उन तमाम चीजों का सजा वहां पर पड़े पड़े भुगतते रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर नकल किए हैं। बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था और कई सहाबा भी बैठे थे। अचानक एक धमाके की आवाज आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये धमाके की आवाज कहां से आई? ये जो आवाज आई, ये धमाका हुआ, ये धमाका कहां से आया और कहां का ये धमाका था और आवाज कहां की थी? तो सहाबा इकराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमसे आप ही ज्यादा जानते हैं, यानी अल्लाह और उनके रसूल ही ज्यादा जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक पत्थर था जो धमाके की आवाज आई, ये एक पत्थर था जो आज से 70 साल पहले, 70 इयर्स पहले जहन्नम में फेंका गया था। 70 इयर्स पहले जहन्नम के अंदर पत्थर को फेंका गया था और वो पत्थर लुढ़कता गया, यानी नीचे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। वो गिरते गिरते उसके निचले दर्जे में पहुंचते हुए कितने साल लगे? 70 साल लगे, 70 इयर्स लगे। वो जहन्नम की गहराई, जहन्नम की गहराई इतनी है कि एक पत्थर को 70 इयर्स लग जाते हैं उसकी तह में पहुंचने के लिए। वो तह में वो मुनाफिकीन लोग वहां पर होंगे, इतनी गहराई में मुनाफिकीन लोग होंगे। ए बच्चा, क्या बात कर रही है? तो मुनाफिकीन का मकाम, मुनाफिकीन का जो घर, जो उनका ठिकाना इतनी गहराई में होगा। जो जहन्नम का जो दर्जात हैं, वो दर्जात के निचले स्तर, सबसे निचला तबका जो होगा वो मुनाफिकीन का होगा। अजीज बच्चों और बच्चियों, अब आप ही सोचिए कि जहन्नम के जो गहराई है कितनी खतरनाक और कितनी गहराई है। ऐसी गहराई में मुनाफिकीन का ठिकाना होगा। अब मुनाफिकत से अगर हम बचेंगे तो ऐसी गहराई से हमारी हिफाजत होगी, और अगर मुनाफिकत से हम नहीं बचेंगे तो फिर हमारा ठिकाना, हमारा अंजाम वही होगा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर बयान किया। इसलिए हमें मुनाफिकत से, झूठ से, वादा खिलाफी से और अमानत के खयानत करने से हमें बाज आना चाहिए। कि 3 अलामतें बताई थी। पहला, जब बोलता है तो झूठ बोलता है। दूसरा, जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है। और तीसरा, जब उनके पास अमानत रखी जाए तो अमानत के खयानत कर देते हैं। ये 3 पॉइंट, ये 3 बातें आपके सामने रखी। अजीज बच्चों और बच्चियों, मुनाफिकत बहुत खतरनाक चीज है। एक मर्तबा मुत्तफ़क़ अलैहि रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में मुनाफिकीन के एक लिस्ट
हजरत अबू हुज़ैफा बिन यमान एक बहुत ही मशहूर मारूफ जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब हुआ करते थे। हर इंसान के एक दोस्त, एक फ्रेंड होते हैं, और राज की बात यानी इनडायरेक्ट जो बात होती है उन बातों को अपने सब दोस्तों के सामने नहीं बोलते हैं, कुछ खास आदमी होते हैं उनके सामने बोलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे बेशुमार साथी थे और सबका कुछ ना कुछ मकाम है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसे सहाबी हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान नाजिल होता था तो कुरान को भी हजरत अबू हुज़ैफा बिन यमान के हाथ ही लिखवाते थे। और हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना राजदार भी बनाया था, यानी कोई इनडायरेक्ट कोई गुप्त बात होती तो उन्हीं को बताते, क्योंकि उनके अंदर इतनी सलाहियत थी बात को समझने की, उसको अपने पास छुपा के रखने की। इसलिए हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की एक लिस्ट लिखवाई तो उन्हें यह हिदायत भी की, ऐ हुज़ैफा मैंने तुम्हें जो नाम लिखवाया मुनाफिकीन की, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, फला मुनाफिक है, इन नाम को तुम सार्वजनिक मत करना, तुम लोगों के दरमियान बयान मत करना, इनको छुपा के ही रखना, इनको राज में ही रखना। अल्लाहु अकबर। साहबा इकराम के अंदर जब यह बात साहबा के कान पर पहुंची कि अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन की लिस्ट लिखवाई, सब बेचैन हो गए कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरा नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, कहते हैं कि जब मुझे यह खबर मिली कि अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकीन की एक लिस्ट लिखवाए हैं तो मैं बेचैन रहा, रात भर नींद नहीं आई कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम भी उस मुनाफिकीन के लिस्ट में। बेचैन कैसे मालूम करें, अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया था कि किसी को भी मत बताना, कैसे मालूम। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुज़ैफा बिन यमान जब मदीने की गलियों में किसी का इंतकाल होता तो हुज़ैफा बिन यमान मुनाफिकीन के जनाजे में शरीक नहीं होते, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले ही मालूम कर लेते थे कि हजरत हुज़ैफा बिन यमान जनाजे में शिरकत किए हैं या नहीं। अगर शिरकत किए हैं तो हजरत उमर जाते और अगर नहीं किए हैं तो नहीं जाते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने बारे में कुछ मालूम नहीं कर सका। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि कहीं मेरा नाम तो उस लिस्ट में नहीं है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बात मैं आपसे कह नहीं सकता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बेचैन हो, क्या करें, कैसे करें। एक मर्तबा बड़े दिमाग चला करके बड़ी हिकमत से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान से कहा, मैं तो मुनाफिक हो चुका हूं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान से कह रहे हैं कि मैं तो मुनाफिक हो चुका हूं, लेकिन किस इरादे से और किस नीयत से यह कह रहे हैं हजरत हुज़ैफा बिन यमान को पता नहीं चला। हजरत हुज़ैफा बिन यमान के जबान से भी यह बात निकल गई, नहीं उमर तुम मुनाफिक नहीं। बात उनके पेट से ले ली। इसी तरह हजरत हंज़ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल की मजलिस में आते हैं, वो भी बेचैनी के कहीं मेरा नाम तो मुनाफिक में शामिल नहीं है। अल्लाह के रसूल के पास आते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं मुनाफिक हो चुका हूं, मैं मुनाफिक हो चुका हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं तुम मुनाफिक नहीं हो। बात उन्होंने भी जाहिर कर ली, अपने आप को पाक और साफ कर लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के अंदर ये मुनाफिकत से कितनी नफरत थी कि उस लिस्ट को
देख करके सुन करके बेचैन रहा करते थे कि कहीं अपना नाम तो उस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो ऐसी मुनाफिकत से हमें बचने की जरूरत है। और यह मुनाफिकत में कदम कैसे उठाते हैं लोग? जब झूठ बोलते हैं, झूठ, पहला झूठ, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब इंसान झूठ बोलता है, जब इंसान बात करता है तो झूठ बात करता है, झूठ बोलता है, और ये झूठ मुनाफिकत की अलामत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुत्तफ़क़ अलैहि रवायत है, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ इलल बिर्र, ऐ लोगों तुम सच को अपनाओ, सच बोलो, सच को अपनाओ, सच बोलते रहो। अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, सच बोलना, सच बात करोगे तो सच्चाई किसकी तरफ लेके जाती है? नेकी की तरफ, इलल बिर्र, नेकी की तरफ ले जाती है। फ़इन्न सिद्क़ इलल बिर्र फ़इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, और नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है, नेकी जन्नत की तरफ लेके जाती है। वमा यजालु रजुलु यस्दुकु, और जब कोई बंदा, कोई इंसान झूठ से बच करके सच बात बोलते रहता है, सच को अपनाता है, तो वह तहर्र सिद्क़ा, और सच ही बोलते रहते हैं, तो वयुक्तबु इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, तो अल्लाह ताला के नजदीक उनका नाम सिद्दीक लिख दिया जाता है, उनका नाम सच बोलने वाला लिख दिया जाता है। इसी के रिवर्स में, इसी का अपोजिट, वइय्याकुम वल किज़्बा, ऐ लोगो झूठ से बचो, वइय्याकुम वल किज़्बा फ़इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर, कि झूठ गुनाहों की तरफ लेके जाता है। झूठ बोलोगे तो झूठ बोलना गुनाहों का रास्ता है, गुनाहों की तरफ लेकर के जाता है। फ़इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर फ़इन्नल फुजूर यहदी इलन नार, और गुनाह जहन्नम की आग की तरफ ले जाता है। वमा यज़ालुर रजुलु यकज़िबु, और जब बंदा या बंदी झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, झूठ से इज्तिनाब नहीं करते, वयतहर्रल किज़्बा, और झूठ ही को अपना शेवा बना लिया, झूठ बोलते रहते हैं, तो वमा इंदल्लाहि युक्तबु कज़्ज़ाबा, तो उस इंसान का नाम अल्लाह ताला के नजदीक झूठा लिख दिया जाता है, कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने लिए झूठ को शेवा बना लिया है, इसलिए उनका नाम अल्लाह ताला के नजदीक झूठा पड़ जाता है, कज़्ज़ाब पड़ जाता है कि ये झूठा इंसान। तो ये झूठ, ये हमारी जबान, ये जबान झूठ की तरफ ले जाता है, ये जबान सच्चाई की तरफ लेकर के जाता है। तो हमें इस जबान को कंट्रोल रखना है। अगर जबान की कंट्रोल हम कर लेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत में से कोई भी बंदा या बंदी दो चीज की जमानत दे दे, मैं उन्हें जन्नत की जमानत देता हूं, और वो दो चीज, एक जबान, दूसरा शर्म का। यही जबान है इंसान को इंसान से तोड़ देता है, इंसान से नफरत करने लगते हैं कि जबान के अंदर एक लताफत जो होती है वो लताफत खत्म हो जाती है। ये मुनाफिकत जब आ जाती है जबान में कुछ लताफत नहीं रहती, इसलिए हमें मुनाफिकत से बचना है। अगर मुनाफिकत से हम नहीं बचेंगे तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जिक्र जो ठिकाना अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का कर दिया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचला स्तर जहन्नम का ठिकाना होगा, मुनाफिकीन का ठिकाना होगा। उस ठिकाने से बचने के लिए हमें झूठ से इज्तिनाब करना चाहिए, वादा खिलाफी से हमें इज्तिनाब करना चाहिए, और अमानत की खयानत से
हमें इज्तिनाब करना चाहिए। अजीज बच्चों और बच्चे, हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। झूठ बहुत बड़ी बीमारी है, झूठ बहुत बड़ी बीमारी है। ऐसे झूठ से हमें बचना चाहिए। झूठ एक ऐसी बीमारी है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ से मना फरमाया है। झूठ, एक मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। जिसके अंदर ईमान हो वो झूठ नहीं बोल सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मतलब एक सहाबी आते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बखील हो सकता है? क्या मोमिन बखील हो सकता है? बोले हाँ, मोमिन बखील हो सकता है। फिर पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन चोर हो सकता है? बोले हाँ, हो सकता है। फिर पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन शराबखोर हो सकता है? बोले हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल बताइए, मोमिन झूठ बोल सकता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। मोमिन के अंदर यह सिफत होनी ही नहीं चाहिए कि वो झूठ बोले। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना फरमाया। लिहाजा हमें झूठ से इज्तिनाब करना चाहिए। अजीज बच्चों और बच्चियों, लिहाजा इस बात के ऊपर जरूर ख्याल रखें, ध्यान रखें कि झूठ से इज्तिनाब करें। इंशाअल्लाह करोगे ना? इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन के ऊपर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह तो हमें इस दीन पर चलने वाला बना, दीन की सही समझ अता फरमा, सही फहम अता फरमा, सही इदराक अता फरमा। या अल्लाह तो हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा।